हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज की और एक तड़कती भड़कती कहानी में। दोस्तों, कैसे मैंने 14 साल की लड़की के साथ वो किया था, यह सब जानने के लिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए। भाई लोग, मेरा नाम रोहन कुमार है। मैं 26 साल का था तब मैंने 14 साल के लड़की को क्रिकेट खेल का मज़ा दिया था। दोस्तों, मुझे लगता था कि मैं हर लड़की के साथ क्रिकेट खेल का मज़ा ले सकूं, पर कोई भी लड़की के साथ मैंने किया नहीं था। मेरा नागराज कब से करने को बेचैन था। मुझे मेरे नागराज को हिलाकर ठंडा करना पड़ता था। मैं मेरे फ़ोन में रोज़ वो करने वाली वीडियोस देखकर मेरे नागराज से पानी निकाल जाया करता था। मैं तो मेरे पड़ोस की आंटी को भी करने को बहला फुसला कर किया था, पर उसकी गुफा तो बड़ा कुआं बन चुकी थी। उसे करने में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया था, पर मुझे तो मेरे नागराज को शांत करना था, इसलिए मैंने आंटी को करने के लिए मनाया था और कर भी लिया था। पर मुझे अच्छी खूबसूरत लड़की के जन्नत के साथ खेलना था, पर मुझे लड़की नहीं मिल रही थी, क्योंकि जहाँ मैं रहता था वहाँ पर लड़कियाँ नहीं थी। मैं मेरे परिवार के साथ खेत में रहता था। हमारे घर से गांव की दूरी 10 किलोमीटर की थी। मुझे रोज़ खेत में काम करना पड़ता था। अगर खेत में काम नहीं किया तो मेरे बाबूजी मुझे बहुत मारते थे। इसी कारण से मेरा कहीं बाहर घूमना फिरना नहीं होता था। मेरे बाबूजी किसी जल्लाद से कम नहीं था, पर मेरे बाबूजी रात के समय मेरे माँ के साथ ज़ोर ज़ोर से करते थे और मेरे माँ की चीखें निकाल दिया करते थे। पर मेरे बाप को मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं थी। मेरे साथ के लड़के शादियाँ करके क्रिकेट खेल का मज़ा ले रहे थे और एक मैं था जो अब तक हाथ से पानी निकाल रहा था। मेरा तो एक-एक दिन मनहूस जा रहा था। पता नहीं कब तक ये मनहूस दिन मेरी ज़िंदगी में रहेंगे और कब मैं खूबसूरत लड़की के जन्नत के साथ खेल पाऊँगा। यही मैं रोज़ सोचता था और एक आस लगाए बैठे हुए भगवान से दुआ करता था। फिर अचानक एक दिन मेरे घर पर मेरी बुआ आई थी अपनी बेटी को लेकर। मेरे बुआ की बेटी को मैंने बचपन में देखा था, तब वो 4 साल की थी, पर मैं अब उसे देखकर हैरान रह गया था। अब वो बेहद ही खूबसूरत दिख रही थी। उसे देखकर तो मेरा नागराज सीधा हुआ था। उसके तरबूज भी मस्त हो गए थे और उसकी जन्नत भी अब उभर आई थी। तभी मेरे बाप ने कहा, रोहन, अपना तांगा लेकर जा और गांव में से 1 किलो मच्छी लेकर आ। तभी मेरे बुआ की लड़की ने मेरे बाबूजी को कहा, मामा जी, मुझे भी रोहन के साथ जाना है। मैं भी गांव देखना चाहती हूँ, टांगे पर घूमना चाहती हूँ। तब मेरे बाप ने कहा, ठीक है, जा तू भी रोहन के साथ। तब मैं बहुत ही खुश हुआ और तांगा निकाल कर मेरे बुआ की लड़की को आवाज़ देने लगा और मैं आवाज़ लगाते ही मेरे बुआ की लड़की तांगे में आकर बैठ गई। उसके बाद हम दोनों गांव की तरफ जाने लगे थे। तांगा छोटा था तो मेरे बुआ की लड़की मेरे नज़दीक बैठी हुई थी। तब मेरा नागराज सलामी देने लगा था। उसके तरबूज मुझे लग रहे थे तो मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था, पर वो तांगे में से रास्ता और खेतों को देखने में मग्न हो गई थी और मैं उसके जन्नत को निहार रहा था। 1 घंटे में हम गांव पहुंच गए थे। तभी मैंने 1 किलो ताज़ी मच्छी लिया और फिर घर वापस आने के लिए निकल पड़े थे। घर आने के बाद मेरे बाबूजी ने कहा कि तुम मीना को लेकर जाओ और अपना खेत दिखा कर लाओ। तब मैं और एक बार खुश हुआ था और मीना को लेकर गया था हमारा खेत दिखाने के लिए। तब मीना ने गन्ने का खेत देखकर कहने लगी थी कि मुझे गन्ना खाना है रोहन। तभी मैंने उसे कहा, ठीक है, तुम छाँव में बैठो, मैं तुम्हारे लिए गन्ना तोड़ कर लाता हूँ। फिर मैंने मीना को गन्ना तोड़ कर ला कर दिया था और मीना गन्ने को चूस चूस कर खा रही थी। तभी मैं मीना की तरफ देखकर मेरे मन से कहने लगा था कि आज रात में इसे मेरे गन्ने का रस ज़रूर पिला कर रहूँगा। तभी रात में हम सब ने मिलकर खाना खाया और मेरी माँ हम सबका सोने के लिए बिस्तर डाल दे रही थी। तब मैं मेरे बिस्तर पर जाकर लेट गया था तो उस वक्त रात के 11 बज गए थे। तब उस वक्त मेरे माँ और बाबूजी और बुआ सो गए थे। तभी मैं धीरे से उठकर मीना के पास गया। तब मीना उसकी माँ के बाजू में सो रही थी। मैं धीरे से मीना के जन्नत के ऊपर मेरा हाथ फिराने लगा था और फिर धीरे से मैंने मेरा हाथ मीना के गुफा की तरफ बढ़ा दिया था।
और उसकी गुफ़ा को सहलाने लग गया था। तभी उसका मन कह रहा था करने का। तब मीना ने झट से आँख खोली तो मैं थोड़ा डर गया था, पर मीना ने मुझे धीरे से कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? अगर कोई जाग गया तो? तब मैंने धीरे से इशारा करते हुए कहा कि तुम बाहर आ जाओ। तब मीना उठकर मेरे साथ बाहर आई तो मैं मीना को कहने लगा था, मीना, क्या तुमने कभी रात वाले क्रिकेट खेल का मज़ा लिया है? तब मीना ने कहा, नहीं तो। तब मैंने कहा, आज मैं तुम्हें क्रिकेट खेल का मज़ा देता हूँ। तब मैंने मीना को बाहर वाली खटिया पर लिटाया। मीना की जन्नत का एक एक हिस्सा खुला करने लगा था। तब मीना कहने लगी, ये तुम क्या ऐसा क्या कर रहे हो? तब मैंने कहा, क्रिकेट ऐसे ही खेला जाता है। और फिर मीना की गुफ़ा को खुला करके मेरे नागराज को उसके गुफ़ा के अंदर घुसाने लगा था। तब मीना को तो बहुत ही वो हो रहा था, और मैं बीच बीच में मीना के तरबूज भी अच्छे से खा रहा था। तब मीना मुझे डरते हुए कह रही थी, ये तुम कौन सा क्रिकेट खेल रहे हो? तब मैंने कहा, यही तो असली क्रिकेट खेल है। मीना ने कहा, जो भी करना है जल्दी से कर लो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हाल होगा हम दोनों का। मैंने फटाफट मीना को कर लिया और फिर से घर के अंदर जाकर सो गए थे हम दोनों। और फिर उसके बाद से मीना जितने दिन मेरे घर पर थी तो मैं रोज़ उसके साथ क्रिकेट खेल का मज़ा ले रहा था। तो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।